कांस्टेंट को के ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे आर मैक्सिमम, राइट, and then here it will also be R max n minus k upon k multiplied by n. This will be the growth rate of logistic curve. तो प्रेडेटर में अगर आप साइकिल की बात करो तो देयर आर स्पीसीज A and स्पीसीज B. We are talking about that. आप समझ में आ गया? तो दिस वाज द बेसिक प्रेजेंटेशन, है ना? तो नाउ यू कैन सी, मान लो ये दो स्पीसीज है, प्रे इज द साइक्लिमिन माइट एंड प्रेडेटर इज टाइफ्लोडॉर्मस. तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि देयर आर कंटिन्यूअस डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द बोथ द साइज. यानी ग्रीन वाला बढ़ेगा तो रेड वाला भी बढ़ रहा है, ठीक है. फिर ग्रीन सडनली डाउन हो गया तो रेड वाला भी डाउन हो गया. मीन्स बोथ आर फॉलोइंग ईच अदर, ट्रेंड, सेम ट्रेंड. हाँ, एक ट्रेंड इन्होंने फॉलो किया, ठीक है ना. दैट इज ए प्रॉब्लम. तो प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन रेगुलर साइकिल, ठीक है. ये कार्टून है जहां पे कि प्रेडेटर इज, है ना, उसकी टांग खींच रहा है. तो ह्यूमन में तो अलग तरीके से टांग खींचते हैं. Now you can see. The best example is snowshoe hare versus lynx. खरगोश, है ना. Hare green and lynx that is eating the hare. Okay. So why this is happening? Why they are not constant and how they should be represented? What will be the calculation? How we can define what should be the number? Exactly. A lot of questions are there. Because you can see this was declining. When this was declining, suddenly there was a rise. तो जो क्रॉस बन रही है वो ऐसे बन रही है, ठीक है. फिर ये नीचे आ रही है तो ये इसका भी नीचे आ रहा है, राइट. एंड देन इट इज अगेन ग्रोइंग अप, तो ये भी ग्रो हो रहा है, राइट. यानी बोथ populations are interdependent. How we can calculate? We can calculate by the first thing, logistic growth curve. फर्स्ट थिंग, ठीक है. दूसरे चीज की दो स्पीसीज की कंपेयर की बात कर रहे हैं. तो ए वर्बल मॉडल ऑफ प्रेडेटर प्रे साइकिल्स, प्रेडेटर ईट प्रे एंड रिड्यूसेस देयर नंबर. फर्स्ट थिंग, ठीक है. सेकेंड वन इज प्रेडेटर गो हंग्री एंड डिक्लाइन इन नंबर. अगर अब सारा प्रे खत्म हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? प्रेडेटर विल बी डिक्लाइनिंग, ठीक है ना, क्योंकि है ही नहीं खाने को. अब जब उनकी संख्या घट गई तो ऑब्वियसली प्रे हैव मोर चांस टू ग्रो, है ना. समझे ना क्या बोल रहा हूं? आप देखो, पहले प्रे था पी और ये प्रेडेटर है लार्ज पी. प्रेडेटर प्रेड हो गया, प्रे हो गया. अब जब ये बिल्कुल नहीं है तो इट्स साइज विल इंक्रीज, राइट. लेकिन जब प्रेडेटर इज डोमिनेटिंग देन दे आर लिमिटिंग देयर पॉपुलेशन. तो ये डिक्लाइन हो रहा है. तो जब ये डिक्लाइन हुआ तो प्रेडेटर भी डाउन हो गया, ठीक है. तो प्रेडेटर डाउन हो गया तो प्रे को और ग्रो करने का मौका मिला. देयर आर टू मेनी लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ठीक है. प्रे का अब प्रे बढ़ रहा है तो साथ में प्रेडेटर भी बढ़ा, ठीक है ना. जब प्रे घट गया, खा करके इन्होंने घटा दिया, तो दे विल आल्सो डाइंग, मर गए, बहुत सारे बच्चे कम, तो इनको मौका मिल गया फिर से ग्रो करने का. तो दे आर फॉलोइंग दिस साइकिल. प्रेडेटर ईट प्रे, reduces their number, predator got hungry, decline in number, with few predator prey survive better and increase. जैसे डेटा महंगा हो गया, डेटा का प्राइस इंटरनेट गॉट कॉस्टलियर. अब उसमें स्पीड भी नहीं है, महंगा भी कर दिया, तो वो 3 सिम चलाते हैं ना, जैसे मैं भी चलाता हूँ 3 सिम्स. अब उनका भी 500 का एक का भराओ, उनका 400 का भराओ, उनका 500 का भराओ.
तो दिस इज लाइक प्रे एंड प्रेडेटर. मोबाइल कंपनी इज predator and we are the prey. That is a kind of thing. So increasing prey population allow predator to increase. तो ये रिपीट होता रहेगा. ठीक है. तो now you can see the same graph है ना. P D नासोटम P ऑरेलिया, हाँ दोनों पैरामीशियम की पॉपुलेशन है. एंड देन अब आता है कि हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म, विच मॉडल आर देयर. तो देयर इज ए लोटका Volterra model. Which model is there? लोटका Volterra model. लोटका Volterra model. हाँ, ये बड़ा फेमस है सीएसआर में. Every year they are asking the question from this. So what is the first assumption? Prey grow exponentially in the absence of predator. Then here the growth curve will be G, यानी exponential growth curve. Clear? Exponential. Yes, sir. Growth curve. The predation is directly proportional to product of prey. ठीक है ना, and their abundance. तो अगर बिल्कुल predator नहीं तो prey will grow. So we can say कि predation is directly proportional to the population of prey. Third thing, what we can have the hypothesis, predator population grow based on the number of prey. यानी both are interdependent and death rate are independent of the prey abundance. Right? ऐसा नहीं कि सारे ही prey खत्म हो जाएंगे, predator आ जाएगा. They are not sharply declining. तो ये देखना, लोटका वोल्टेरा मॉडल ने एक मॉडल दिया दैट इज सेइंग कि अगर आप प्रे पॉपुलेशन साइज को मान लो कि इसका कितना बढ़ा, तो dr बाई dt, दिस इज अबाउट द प्रे ग्रोथ रेट. प्रे ग्रोथ रेट ये हो गया. तो प्रे ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, आप प्रेडेटर का कैलकुलेशन करोगे, प्रेडेटर पॉपुलेशन साइज है ना. प्रे ग्रोथ रेट इज इक्वल टू प्रेडेटर पॉपुलेशन साइज है ना. तो प्रेडेटर पॉपुलेशन साइज किस पे डिपेंड करेगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर आ गए, जैसे कि उसने कितना प्रे को खाया है ना. फिर आर हो गई वो प्रे की साइज, ठीक, जो कि हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ आर. प्रे की साइज हो गई आर. स्मॉल आर हो गई कि जब सारे मर जाएंगे. प्रेडेटर पी इज एब्सेंट, पी इज इक्वल टू प्रेडेटर है ना. तो पी प्रेडेटर, आर प्रे साइज, और स्मॉल आर हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द प्रे. प्रे क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ता है अगर प्रेडेटर एब्सेंट रहे. एंड सी कि प्रेडेटर हाउ मच एफिशिएंट इन कैप्चरिंग दिस. Predator, how much they are clear, how they are, what is the capturing efficiency of predator. ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, नाउ यू कैन बिल्ड ए रिलेशनशिप जो कि डेवलप किया गया बाय द लोटका एंड वोल्टेरा. सी क्या है, कैप्चर एफिशिएंसी. स्मॉल आर क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. किसका, प्रे का. आरपी क्यों लिख रहे हैं, तो कैपिटल आर इज द प्रे पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय द प्रेडेटर, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. ठीक है ना. दोनों मल्टीप्लाइड बाय द कैप्चरिंग एफिशिएंसी, मतलब कैप्चरिंग एफिशिएंसी जितना बचेगा है ना पकड़ने के बाद, मारने के बाद, एंड ये कितना साइज हुआ, ये दोनों को माइनस कर दोगे तो दिस विल बी द मेकिंग द इक्विलिब्रियम. इसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम. आपको याद होगा सेम एंजाइम काइनेटिक्स में भी आता है इक्विलिब्रियम है ना कॉन्सेप्ट, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट डेवलप करने में, राइट. इसी तरह से ग्रोथ रेट में भी वो इक्विलिब्रियम देख रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि इफ प्रेडेटर इज ग्रोइंग तो सारा प्रे खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ओके, ठीक है. हाँ, यस सर.
है ना. तो dr by dt is the rate of change in the prey population. This is intrinsic growth rate of the prey, right, and this is removal of the prey by predator. CRP से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नाउ यहाँ पे क्लियर है. अगर मान लो बिल्कुल प्रेडेटर खत्म कर दो तो ये CRP जीरो हो गया. तो देन dr by dt is directly proportional to r by o. तो ये हो गया very similar to the kinetics we have developed for the exponential growth. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है. और वहां पे हमने क्या डेवलप किया था कि अगर ये वाला लॉजिस्टिक है तो k विल बी देयर, राइट. इफ देयर इज n पॉपुलेशन तो n माइनस k अपॉन k. ठीक है. एंड r मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय n. सिमिलर टू दैट दिस इज rr माइनस CRP. तो एक्सपोनेंशियल ये RR हो गया. दिस इज इक्वल टू R बाय X और n माइनस k अपॉन k इंटू n क्या हो गया माइनस CRP. ठीक है. CRP. ओके. अब कन्वर्जन ऑफ प्रे इनटू द न्यू प्रेडेटर्स ये भी डाल देते हो. अगर खाली आप प्रेडेटर पे फोकस करते हो कि उन्हीं का हमें कैलकुलेट करना है कि उनकी पॉपुलेशन क्या बढ़ रही है तो डीपी अब डीआर की जगह डीपी कर दो. रेट ऑफ चेंज इन प्रेडेटर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय एसीपी. ए मतलब एफिशिएंसी, डी मतलब डेथ रेट ये वाली, और सीआरपी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. कैप्चरिंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय आर यानी प्रे इनटू प्रेडेटर. ठीक. तो ये एसीआरपी ऑलरेडी वी नोइंग. खाली ए यहाँ पे एक नया फैक्टर है. ए इज द एफिशिएंसी एंड टीपी इज द डेथ रेट ऑफ प्रेडेटर. तो इससे आप सिर्फ प्रेडेटर का निकाल सकते हो. ये आपको सीएसआर ने एप्लीकेशन पूछना है सी फार्मूले. कभी कह देगा प्रेडेटर की कैलकुलेट करो ग्रोथ रेट, कभी प्रे की करो, कभी इक्विलिब्रियम की करो, राइट. तो प्रे पॉपुलेशन रीचेज equilibrium when dr by dt is equal to 0. Equilibrium, the state of balance between opposing forces, population and equilibrium do not change. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम हमने कहा ना कि मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट में भी क्या था, जिसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन हो रहा था, राइट. तो वहां पे क्या था, वहां पे ये कह रहे थे कि एंजाइम ये हो गया एंड दिस इज एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट थोड़ा सा भरा है ना, एंड देन रीचिंग द इक्विलिब्रियम सैचुरेशन जिसको बोलते थे. तो यहां तक भर गया तो कहते थे दिस इज द ईएस कॉम्प्लेक्स, ऐसे कहते थे. तो यहाँ पे सैचुरेशन है, यहाँ पे भी सैचुरेशन या इक्विलिब्रियम स्टेट है. पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज. इसको एक नया टर्म दिया गया है दैट इज आइसोक्लाइन. आइसोक्लाइन, राइट. इट मीन्स प्रे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेस बेस्ड ऑन साइज ऑफ द प्रेडेटर. तो एक लाइन प्रेडेटर और प्रे के बीच में अगर आप खींचोगे तो यू विल गेट ए लाइन. दैट लाइन इज कॉल्ड एज द आइसोक्लाइन. तो ये है प्रे एंड आर को क्या माना था, प्रेडेटर. आर को प्रे माना था ना. हाँ, ये हो गया प्रेडेटर, ये प्रेडेटर हो गया एंड आर इज इक्वल टू प्रे. तो प्रे प्रेडेटर में अगर देखोगे तो दे विल बी आइसोक्लाइन. तो कहते हैं कि पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज, यानी प्रे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा. प्रे पॉपुलेशन विल स्टेबलाइज. मेरे ख्याल से ये आर, लेट मी चेक. सारे फैक्ट आ ही रहे हैं. डोंट वरी. ठीक है ना. तो नाउ यू कैन सी दिस वी हैव जस्ट सॉ इक्विलिब्रियम. प्रे पॉपुलेशन रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन dr by dt इज 0. ठीक है. प्रे यानी प्रेडेटर की पॉपुलेशन बढ़े, इक्विलिब्रियम होगी, बढ़ेगी नहीं, एंड dr by dt is 0. तो dr by dt अगर आपने 0 कर दिया तो ओनली दिस फैक्ट विल बी देयर.
So now you can calculate the P. What is P? P for, बोलो ना, P क्या है, R क्या है, पीछे चल जाओ. P is the predator, R is the prey. ठीक, R is the prey. हाँ जी. हाँ. और P is the predator. तो ये कह रहे हैं कि सपोज dr by dt is 0, यानी prey will reach at the equilibrium when dr by dt is 0, यानी we can calculate the predator. तो predator depends on, predator size या population depends on r by c. If this dr by dt is 0, then r minus crp, and then we can calculate P is equal to small r upon c. Right? So this indicate P for predator. Predator depend on the small r and capturing efficiency. And the prey population getting stabilizes at this point when P is equal to r by c. Yani isocline will reach when P is equal to r by c. When predator population reaches equilibrium, when dp by dt is equal to 0, so dp by dt is equal to 0, AC rp minus dp, yani r is equal to d by ac. Predator population stabilizes based on the size of the prey population. Predator population stabilizes based on the size of the prey population. तो दो चीजें होंगी, एक तो प्रे के लिए P is equal to r by c, राइट. P is equal to क्या हो गया, R by C प्रे के लिए, एंड प्रेडेटर के लिए R by D upon AC. What is the D? Death. D is equal to death. A. What is the A? Efficiency. With prey are converted into the predator. Which prey are converted into the predator. And D is the death rate of predator. ठीक है, यानी A एफिशिएंसी तब होगी जब वो कैप्चरिंग एफिशिएंसी नहीं है, यानी प्रेडेटर मरे तो एक ही एफिशिएंसी मतलब प्रे बढ़ेगा. एंड डी इज द डेथ रेट, अल्टीमेट डेथ रेट क्या हो रहा है, तो डी बाई ए सी है ना. तो दिस इज डी बाई प्रेडेटर, आर इक्वल टू डी बाई ए सी. आइसोक्लाइन लाइन along which population will not change over the time. तो आपका पूरा फोकस जब आप प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप करोगे तो दिस फॉर्मूला विल बी इंपॉर्टेंट एंड आइसोक्लाइन के चारों तरफ बात होगी. तो समटाइम दे कैन गिव यू द आइसोक्लाइन एंड दे कैन आस्क यू कि बताओ इस डायग्राम में कि प्रेडेटर नंबर विल इंक्रीज और प्रे नंबर विल इंक्रीज, और दे कैन गिव यू द डेटा directly calculate. They can give the R, they can give the C, and directly you can calculate the P. They can give you the D, they can give you the A and C, and then you have to calculate the number of predator. तो ये आपको ध्यान रखना है, you have not to forget. तो ये predator और prey के बीच में ये ग्राफ था जो मैंने बताया था. And then you can see here when the prey is going to be stable. When the prey is going to be stable, right? So number of predator P and the number of prey is R. Prey is stable when either predator is stable when R is equal to D by AC, and prey are stable when P is equal to R by C. ठीक है, तो this is the isocline. R by C is the isocline, right? This is the prey isocline, right? And this is the number of prey D by AC. यानी ग्राफ खींचा है D by AC और R by C के बीच में, यानी P के बीच में और R के बीच में. तो P is equal to R by C and R is equal to small d by AC. ठीक है, P is equal to R by C. ठीक है, ये क्लियर हो गया. प्रे आर स्टेबल व्हेन P is equal to R by C. ये आइसोक्लाइन हो गई, सीधे लाइन है. ठीक है, आइसोक्लाइन है, इधर की तरफ बढ़ रही है. और चूंकि प्रेडेटर भी है एक फिक्स नंबर में, तो दे आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रे एंड दे मेकिंग द कांस्टेंट. अदरवाइज ग्राफ ऐसे ऐसे भाग रही थी, है ना. हाँ, तो वो जो है
अब ये अगर मान लो प्रेडेटर तब स्टेबल होगी जब आप यहां से लाइन खींचो प्रे की तरफ से, है ना। तो नंबर ऑफ प्रेडेटर विल बी number of predator is stable when there is a line from the prey side. This will be the predator isoclane. You can calculate R equal to D by AC. ये ध्यान से डायग्राम देख लो, अगर प्रे का होगा तो इस तरफ से लाइन जाएगी, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में जाएगी तो वो होगी प्रे, वाई एक्सिस के पैरेलल में जाएगी तो प्रेडेटर। क्लियर? एंड दिस इज द, अगर दोनों लाइन को मिला तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम। ठीक है, आर बाई सी डी बाई ए सी। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ प्रेडेटर डिपेंड्स ऑन द प्रे पॉपुलेशन। व्हाट यू कैन सी, नीचे आएगा तो प्रेडेटर डिक्रीज, ऊपर जाएगा तो प्रेडेटर इंक्रीज। ध्यान से देखो, ऊपर जाएगा तो प्रेडेटर इंक्रीज, नीचे आएगा तो प्रेडेटर डिक्रीज। ठीक है, ये आर बाई नंबर ऑफ प्रेडेटर आर बाई सी, दिस इज डी बाई ए सी। अब इधर देखोगे तो ये इस लाइन की तरफ जाएगी तो घटेगा, ये बाहर की तरफ जाएगी तो बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, मतलब बेसिक तो समझ ही सकते हो कि लाइन किधर जाएगी तो बढ़ेगा, किधर जाएगी तो घटेगा। ठीक, ठीक है ना। यहां पे आइसोक्लाइन हो जाएगा इस पॉइंट पे, इससे इधर जाएगा तो घटेगा, इस पॉइंट से, ये मार्क है आपका आइसोक्लाइन का, इधर जाएगा तो बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या मार्क है, ये वाला लाइन, इससे इक्विलिब्रियम यहाँ पे है ना, आइसोक्लाइन का मतलब दिस इज इक्विलिब्रियम। तो यहां से आप मार्क करके चलोगे तो इससे नीचे जा रही है तो डिक्रीज, इससे ऊपर जा रही है तो इंक्रीज, यहां पे आके बैलेंस हो जाए। ठीक है, बीच में कहीं नहीं है, इक्विलिब्रियम है बीच में है ये वाला, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, आइसोक्लाइन सीधी लाइन जहां पे कि कांस्टेंट हो रही है। व्हाट इज आइसोक्लाइन, व्हाट डू मीन बाय आइसोक्लाइन, लाइन along which population will not change over time। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। देखो, now you can understand this graph as a R by C D by AC। ठीक है, number of predator P R by C, number of prey D by AC, and this dr by dt is equal to 0। This is dp by dt is equal to 0। तो यहाँ पे हो गई इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये देखो, यहां से आ रही है नीचे तो घट रही है, इधर से जा रही है तो बढ़ रही है, इधर से जा रही है तो डिक्रीज, एंड ये जा रही है तो बढ़ रही है। और यहाँ पे आने पे डी आर बाई डी टी 0, यहाँ पे आने पे डीपी बाई डी टी 0। क्लियर? अभी समझ आ गई पूरी बात की वो क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, है ना। ये साइकिल घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड नंबर ऑफ प्रेडेटर वर्सेस प्रे। प्रे नीचे होगा, प्रेडेटर टॉप पे होगा। ठीक है, ये लाइन अक्सर भूल जाती है। नाउ यू कैन सी द जो लोटका वोल्टेरा ने एक्चुअल साइकिल ग्राफ का दिया था वो ये दिया था, प्रेडेटर को रेड लाइन से, प्रे को ब्लू लाइन से। ठीक है ना। तो देन व्हाट यू कैन सी, ठीक है ना। तो देखो देन व्हाट इज हैपनिंग, उसे मैच कराओ ऊपर वाले से।
देखो ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ बढ़ रहा है, ठीक, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, राइट, यहाँ पे बढ़ रहा है बट टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग में आ रहा है। ये देखो ये लाइन, ये लाइन, देन ये लाइन, इसके बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये देखो ये घटने लगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये घट रहा है, ये देखो ये लाइन, ठीक, यहां से घट रहा है, देन और घट गया, ये देखो पूरी ये लाइन में इधर घट गया, ये लाइन आ गई, है ना, ये घट गया। अब समझे बात कि ये P, दिस इज व्हाट, ये यहां पे दोनों ले रहे हैं, दो वाई एक्सिस है, मे बी प्रे मे बी प्रेडेटर, ठीक है। तब ये ग्राफ आपको मिलेगा ऐसे वाला साइकिल। अगर P वर्सेस P करोगे यानी R, ठीक है ना, देन आपको ये वाली साइकिल मिलेगी, जिससे मैच करा दो। अबे क्लियर है इतना? देखो प्रे नीचे था ना, R प्रेडेटर ऊपर, दिस इज ए प्रे। तो अगर ऐसे वाला कर्व करोगे तो आपको ये साइकिल मिलेगी, लेकिन अगर दो वाई एक्सिस खींचोगे, y1 y2 यानी x एक्सिस आई नहीं है, देन यू कैन फॉलो एग्जैक्टली व्हाट दे आर, व्हाट द बिहेवियर इज देयर, ठीक है, ठीक है। So there are two type of response. Functional response, relationship between the individual predator food consumption and the density of the prey. And second is the numeric response, change in the population of predator in response to prey availability. So what Lotka Volterra is actually concluding, they are concluding that prey are consumed in direct proportion to their availability, CRP, है ना, अवेलेबिलिटी बताएगा, सीआरपी बताएगा कितना अवेलेबल है प्रे, और प्रे रहेगा तो प्रेडेटर रहेगा, प्रेडेटर तभी रहेगा जब प्रे रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं टाइप 1 फंक्शनल रिस्पांस। व्हाट इज द फंक्शनल रिस्पांस? मीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल प्रेडेटर फूड कंजम्पशन एंड द डेंसिटी ऑफ प्रे। डेंसिटी प्रे की जितनी होगी उतना ही फूड कंजम्पशन हो पाएगा, राइट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ टाइप 1 functional response. This is the type 1 functional response. ठीक है। Predator never satiate. No limit on growth rate of predators. अभी समझ आएगी बात? अरे तुम हो कि नहीं? ओहो, हाँ सर है। हमें लगा तुम चली गई। चलो, नाउ यू कैन सी दिस ग्राफ ना, ये ग्राफ आ रही, टाइप 1 फंक्शनल, मोनोकॉट बायोमास एंड रिलेटिव रेट ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है ना। प्रेडेटर नेवर सैटिएट, नो लिमिट ऑन द ग्रोथ रेट, यानी कि एक्सपोनेंशियल जा रही, अगर है ना इस तरह का, लेकिन पॉसिबल नहीं है। नाउ टाइप 2, what is the type 2 functional response? Consumption rate increases at first but eventually predator satiate, upper limit is achieved. तो ये आपका डिक्लाइन जाता है, यानी दिस इज ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। कभी कभी फिगर दे के पूछ सकते हैं ना कि ये टाइप 1 फंक्शनल रिस्पॉन्स है या टाइप 2। तो टाइप 1 में दे विल फॉलो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, टाइप 1 में दे विल फॉलो द एक्सपोनेंशियल, टाइप 2 में लॉजिस्टिक, टाइप 2 will they will follow the लॉजिस्टिक। क्लियर है इतना? हाँ सर। लॉजिस्टिक, ठीक है। टाइप 3, कंजम्पशन रेट इज लो, तो एट लो प्रे डेंसिटी इंक्रीजेस एंड देन रीचेज एन अपर लिमिट।
यानी 3 तरह की जो कर्व ये देख रहे हो आप, दिस इज मेड अप ऑफ 3 फंक्शनल रिस्पॉन्स। ये वाला जो कर्व देख रहे हो, प्रे वर्सेस प्रेडेटर, दिस इज कंटेनिंग 3 टाइप ऑफ कर्व, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 कब है, टाइप 3। डिक्लाइनिंग में टाइप 3 है, और ये जब ऐसे जा रहा है देन टाइप 2, और ऐसे जा रहा है तो टाइप 1, यानी एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक एंड देन डिक्लाइनिंग। तो ये नीचे जो जा रहा है वो टाइप 3 है, ये जो नीचे जा रहा है और टाइप 3 है, ऊपर जा रहा है तो टाइप 1 हो गया, और थोड़ा यहाँ पे आ गया तो ये हो गया टाइप 2, ये हो गया टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हो गया 2, दिस इज 1। ना क्लियर बेटे? हाँ सर, हाँ। फंक्शनल रिस्पॉन्स टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये क्लियर हो गया। Why type 3 functional response? Because there is a low density. At low density, prey may be able to hide, but at high density, hiding space fill up. Okay? रैबिट को मान लो, रैबिट अगर एक ही दो है तो गायब हो जाएगा ना, प्रेडेटर उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो प्रेडेटर मर जाएगा बिना खाना के। प्रेडेटर में भी more efficient at capturing more common prey. Predator may switch prey species as they become more and less available. Now you can see the first, second, third. Then see a prey population. Numeric response comes from population growth through most. Predator population grows slowly. Immigration. Predator population may be attracted to prey outbreak. तो इस तरह का आप देख सकते हो, right? In the populations. Now you can say lynx, snow, hare, है ना? And the third one is also introduced. तो क्या फर्क पड़ता है? So predator prey cycle will be unstable, right? And you can see efficient predator can drive prey to extinction. बहुत ज्यादा अगर predator होने लगे तो prey तो गायब हो जाएगा, तो prey at this stage predator prey cycle can be unstable. If the population move away from the equilibrium, there is no force pulling the population back to equilibrium. तो equilibrium से दूर नहीं जाना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा दूर गया तो कोई भी वापस नहीं आएगा। Eventually random oscillation will drive one or both species. तो random oscillation इसीलिए होता है that can drive growth of others, है ना, कोई गायब ना हो जाए, extinction ना हो जाए। For example, P chordatum and D nestum, ये prey predator का लेशन है, तो ये भी देखो गायब हो रहा है, ये भी गायब हो रहा है, बट ऐसे होगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे दोनों, बट दे शुड ऑसिलेट। So what the factor promoting stability in predator-prey relationship? Inefficient predator या prey escape कर जाए because of small number. Less efficient predator यानी थोड़ा predator उतना दौड़ ना पाए, जैसे lion हो तो काफी aged हो जाए, है ना, दौड़ ही ना पाए. Allow more prey to survive, more living prey support more predator. Outside factors limit populations. Higher D for predators, lower R for prey. ये ध्यान रखना, higher D, lower R, है ना, predator के लिए higher D, that is the limiting factor, और lower R for prey. Alternative food resources for the predator, less pressure on prey population. Okay. Alternative food sources for the predator, less pressure on prey population, refuges from predation at low prey density, that prevents prey population from falling too late. A rapid numeric response of predator to change in the prey population. Rapid numeric response of predator to change in prey population. चलो ये almost हो गया. Now you can see prey population outbreak. Population growth का for logistic population growth
पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ। इसको हम और भी ज्यादा समझेंगे, बट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डी बाई डी टी स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस CRP। तो CRP क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल यहाँ पे एक्सप्रेस करो, ये फार्मूला है, तो दिस विल बी द हायर टाइप थर्ड फंक्शनल रिस्पॉन्स यू कैन ऑब्जर्व फर्स्ट। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि जब ये पूरा फार्मूला अप्लाई करोगे तो कौन सा फंक्शनल रिस्पॉन्स होगा? फंक्शनल रिस्पॉन्स विल बी टाइप थर्ड। ठीक है, ये CSR में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये CSR में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ये पूरा ऐसे ही ऐसा डायग्राम पूछा हुआ है, तो यहाँ पे चूंकि क्लियर नहीं है थोड़ा, तो आई शुड स्विच ऑन द अदर ग्राफ वेयर दिस इज मोर क्लियर। हाँ, यहाँ पे तो अगर ऐसा कब आता है, तो दिस इज इंडिकेटिंग, नीचे वाला जो लाइन आ रही है पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, जनरल पॉपुलेशन पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ, टाइप थर्ड फंक्शनल रिस्पॉन्स का ऑपरेटर। ठीक है, अब ये देखो यार, मल्टीपल स्टेबल स्टेट आर पॉसिबल, नेट इंक्रीज ऑफ प्रे, नेट डिक्रीज ऑफ प्रे। ये पूछा हुआ था पॉइंट ए और पॉइंट बी में कौन सा शो कर रहा है प्रेडेशन रेट। ठीक है ना, तो प्रेडेशन रेट दोनों जगह है, ए एंड बी। ये रिक्रूटमेंट रेट है जहां पे कि बढ़ रही है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ प्रे पॉपुलेशन वर्सेस रिलेटिव रेट पर इंडिविजुअल प्रे। राइट, तो इसका ये देखो पहला स्टेप है, बिलो ए के नीचे क्या शो कर रहा है? बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। यहां पे क्या है? बर्थ रेट इज हाई, यानी बी ग्रेटर देन डी। तो इसलिए ये सीधा जा रही ऊपर, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीज। पॉइंट ए क्या शो कर रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट ए क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग द स्टेबल इक्विलिब्रियम, and population increase below A and decrease above A. ठीक, between A and B predator reduce, population back to A. Between A and B predator reduces, population back to A. तो between A and B क्या दिखा रहा है? predation rate। ठीक है, unstable equilibrium point from which a population will move to a new different equilibrium if disturbed. Point B क्या शो कर रहा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रेडेशन रेट हाई है, दिस इज रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए। एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ध्यान दे रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ओके, सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। Above B, predator are less efficient, so population grows to C। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, C वाला पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। बिटवीन B and C, predator are less efficient, B and C में predator less efficient, prey increases up to C, prey increases up to C। Point C, stable equilibrium। Predator prey system can have multiple stable state। ठीक है, predator prey system can have multiple stable state, reducing the number predator can lead to an outbreak of prey। हाँ, ठीक है, अब समझ में आया? नीचे जा रही है, बढ़ रही है। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे घट रही है, ऐसे सोचना है। तो ये डायग्राम एज सच पूछा हुआ बेटा, ये ध्यान देना, पिछले साल ही पूछा था। ए क्या इंडिकेट कर रहा है? बी क्या इंडिकेट कर रहा है? सी इज द इंक्रीज पॉपुलेशन, बी इज द अनस्टेबल एंड ए इज द डिक्लाइनिंग। अब आप देखो, ये ग्रोथ रेट, ये डेथ रेट। अगर लाइन खींचो आर और म्यू के बीच में, then you can see this is exactly indicating the logistic
growth curve. यहाँ पे देखो, now you can see the four graph A, B, C, D, right? In the A, what you can see, recruitment rate, and below line is predation rate, right? Predation rate हो गई. This is C. यहाँ पे देखो B में क्या हुआ exactly? Recruitment rate is declining, predation rate is high. B में what you can conclude? Predation rate is high. Predation rate high. हाई है. हाँ. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? This is increasing again, है ना? Predation rate is low, and the prey population is increasing, reaching the density K. And what you can see, this is the full growth of the absence of predation, fully absence of predation, and that's why increase in the growth. So this gray line, net increase of prey, and blue line is net increase of decrease of prey. Okay, what you can conclude that recruitment rate is high, predation rate is also high, and after an unstable equilibrium, you can see the predation rate is constricted and low, right? And the population become unstable. After the unstable, now sudden increase in the population to C. लेकिन यहाँ पे C गायब है. C यही भी दिख रहा है. C is absent in the C and D, right? This is kind of